दोस्तों, मैं रोहित रसायन की पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जो भी टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे 100% पेपर में आएंगे, 101%। और आज हम एक कार्बनिक रसायन में क्लास 12 कार्बनिक रसायन केमिस्ट्री में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। जैसे देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है कुछ महत्वपूर्ण यौगिक बनाने की विधि। कुछ हम सब इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो भी उनकी प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे हम बनाएं। जैसे हमारे पास देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं: हेलोल्केन, हेलोएरिन, अल्कोहल, फिनोल और ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में हमें भी देखेंगे एमीन को कैसे बनाएं। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लेंगे हेलो एल्केन। बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए, हेलो एल्केन। अगर हेलो एल्केन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो हेलो एल्केन, एल्केन मीन्स हो गया आर और हेलो मतलब यक्स। इसका एक और नाम हम लिख सकते हैं एल्किल हैलाइड। क्या लिख सकते हैं? एल्किल हैलाइड। अगर हेलो एल्केन की परिभाषा की बात करें तो हैलोजनों के व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते हैं। अब यहां देखिए, हैलोजन मतलब होता है यक्स। यक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यक्स मीन्स क्या लिख सकते हैं? फ्लोरीन लिख सकते हैं, क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन। आर यहां पर क्या है? आर इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करता है किसी भी एल्किल समूह को, और एल्किल समूह का कॉमन फार्मूला CnH2n+1 होता है। अगर हम हेलो एल्केन के कॉमन फार्मूले की बात करें तो हेलो एल्केन का कॉमन फार्मूला CnH2n+1 यक्स है, जहां n बराबर क्या है? n बराबर है कार्बन की संख्या। जहां n बराबर क्या है? n इज इक्वल टू कार्बन की संख्या। n इज इक्वल टू क्या है? कार्बन की संख्या। अब एक बात समझिए, हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड में अंतर क्या है? हेलो एल्केन है IUPAC नाम और एल्किल हैलाइड हमारा क्या है? कॉमन नाम। मींस अगर आर्यक्स का IUPAC नाम लिखना है तो इस नियम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, अगर इसका जो है कॉमन नेम लिखना है तो इस नियम के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ n की वैल्यू आप 1 से लेके आगे बढ़ते हुए जो आपका मन करे रख सकते हैं। मिनिमम आपको कम से कम 10 तो याद ही रखने हैं कि n की वैल्यू 10 कार्बन तक का नाम। जैसे एक कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 को एथ कहते हैं, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्टेन, डेक। ऐसे ही अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूं तो यहाँ देखिए ध्यान से क्या मिलेगा? C, 2 एक अन्नम, 2 एक 3 और यक्स के स्थान पे बी आर रख दिया। अगर इसका कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम इसके अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो एल्किल मतलब एक कार्बन को मेथ कहते हैं, मेथ में इल जोड़ दें, क्या हो जाएगा? मेथिल। क्या हो जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। ऐसे ही IUPAC नाम की बात करें तो एक कार्बन है, एक कार्बन को मेथ कहते हैं और IUPAC नाम एन इन आइन के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। लेकिन ये 1 ब्रोमोमेथेन होगा। ब्रोमो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप ध्यान से देखिए रूल में क्या है, हेलो हेलोजन परिवार का जो INE है, जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का INE हटा के हम वहां लिख देंगे 1 ब्रोमोमेथेन। तो आशा करते हैं कि ये बहुत बेसिक चीजें आपको इस लेसन की बिल्कुल समझ में आई होगी। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसके बनाने की विधि की तुरंत बात करते हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम अब बात करेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। तो हेलो एल्केन का थोड़ा सा बेसिक आपको दे दिया है फास्ट ट्रैक रिवीजन में। अब हम बनाने की सामान्य विधियों की बात करेंगे और सबसे पहली जो विधि है, सबसे पहली विधि की हम बात करेंगे एल्कोहल द्वारा। किसके द्वारा? एल्कोहल द्वारा। एल्कोहल द्वारा कैसे हेलो एल्केन बनाएंगे? वैसे मेथड्स हमारे पास कई सारे हैं, ध्यान से देखिए। अगर एल्कोहल की अभिक्रिया हम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HX, हाइड्रोजन हैलाइड, एक्स के स्थान पे आप क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रख सकते हैं। तो यक्स जो है वो OH को रिप्लेस करेगा और स्वयं उसके प्लेस पर आकर RX बना लेगा। इसको हम बोलेंगे एल्किल हैलाइड। अगर किसी भी कार्बन से OH जुड़ा हो उसको नाम में हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल।
और ये क्या बना हमारे पास, एल्किल हैलाइड। क्या बना, एल्किल हैलाइड्स। देखिए एल्कोहल से सेकंड प्रोसेस देखिए, एल्कोहल की अभिक्रिया आप करवा दीजिए, SOCl2 नाम है थायोनिल क्लोराइड। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बात इसकी की थी, जिस अभिक्रिया का नाम दिया था हमने डार्जेन अभिक्रिया, थायोनिल क्लोराइड। अगर हम एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराएंगे, अच्छा यहां पर Cl का स्थान पे आप X2 भी लगा सकते थे, तो यहां पर भी देखिए क्या बनेगा, RCl एल्किल क्लोराइड प्लस साइड प्रोडक्ट में SO2 और H2O बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, SO2 और H2O निकल जाएगा। तीसरा देखिए, एल्कोहल की अभिक्रिया आप करा दीजिए PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि क्लोरीन कितनी बार है, 5 बार है। तो यहाँ जो रिएक्शन होगी ये क्लोरीन OH को रिप्लेस करेगा और स्वयं उसके स्थान पर आएगा RCl बनाएगा। साइड प्रोडक्ट में हमारे पास क्या निकलने वाला है, एक तो निकल जाएगा POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और एक तो निकल जाएगा हमारे पास, क्या निकल जाएगा, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, एक अंत यहां देखिए, इसका नाम भी लिख दे रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए, एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करा दीजिए, थायोनिल क्लोराइड के साथ करा दीजिए, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दीजिए, या फिर फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराइए। हर एक रिएक्शन, हर एक कंपाउंड हमारा क्या हमको बनाकर देने वाला है, एल्किल हैलाइड। आशा करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो एल्किल हैलाइड यानी हेलो एल्केन बनाने की कम से कम 3 से 4 मेथड्स की बात करेंगे, और 3-4 मेथड्स जो कंप्लीट हैं आपके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम आगे की बात करते हैं। चलिए, हेलो एल्केन बनाने की 3 विधियों के आगे हम एल्कोहल से एक विधि हो गया, अब हम सेकेंड बात करेंगे एल्कीन द्वारा। किसके द्वारा, एल्कीन द्वारा। समझिए, एल्कीन द्वारा अगर हम एल्कीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ कराते हैं तो हमको एल्किल हैलाइड तो मिलेगा, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन और हैलोजन का जो योग है वह सम्मित एल्कीन में तो फिलहाल एक जैसा होगा, वहां आपको कोई नियम नहीं लगाना। लेकिन अगर हमारे पास असम्मित एल्कीन आई, असम्मित एल्कीन किसे कहेंगे, असम्मित एल्कीन वह एल्कीन होगी जहां कार्बन कार्बन डबल बंध से लगे हुए हाइड्रोजनों की संख्या कैसी हो, अलग अलग हो। तो वहां पर हमारा एक नियम लग जाएगा, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम, या फिर हम खेरच प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव की बात करेंगे। चलिए यहां देखिए आप जल्दी से, एल्कीन में हम सबसे पहली अभिक्रिया ले रहे हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसका नाम क्या है, एथीन। इसको एथिलीन भी कह सकते हैं। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ। बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए, यहां कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, लगे हुए दोनों हाइड्रोजनों की संख्या बिल्कुल एक जैसी है दोनों कार्बन पर, तो इसको हम बोलेंगे सममित एल्कीन। क्या बोलेंगे, सममित एल्कीन। ठीक है, तो इसमें योग कैसे होगा, या चाहे इसके साथ जोड़ दीजिए चाहे इसके साथ, मतलब अगर हाइड्रोजन को आप यहां जोड़ेंगे तो ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, दोनों परमाणुओं को आप अलग अलग जगह पे जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन को हमने यहां जोड़ दिया तो ये हो गया CH3 और ये हो गया CH2 एथिल हो गया, यहां ब्रोमीन जुड़ गया। नाम इसका क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड। नाम इसका क्या होगा, एथिल ब्रोमाइड। समझ में आया। लेकिन अगर हम बात करें CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ध्यान से देखिए, ये है 1 प्रोपीन। क्या है, 1 प्रोपीन। अब यहां समझिए, अगर इसकी अभिक्रिया हम HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराएं तो यहां जो C के साथ H और यहां C के साथ H दोनों की संख्याएं अलग अलग हैं, तो ऐसी एल्कीन को हम असममित एल्कीन बोलेंगे। और असममित एल्कीन से हम 2 प्रकार का हेलो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं, प्लेस चेंज हो जाएगा, मतलब आइसोमेरिज में हेलो एल्केन प्राप्त होगी। देखिए H को यहां जोड़ रहे हैं,
क्या हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ध्यान से देखिए इसका क्या नाम है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या नाम है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसी अभिक्रिया को यहां देखिए फिर से कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इसी अभिक्रिया को हम यहां फिर से कर रहे हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। गिब्स में देखें तो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, अटैच हुआ था वहां पे। अभी ब्रोमीन हम इसको लाएंगे पहले नंबर पे, CH3 CH यहां Br आ जाएगा, यहां CH3 हो जाएगा। इसको बोलेंगे हम 2 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बोलेंगे, अब देखिए डिफरेंट आपको क्या पता चला, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ी है उस कार्बन से जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, और यहां हाइड्रोजन जुड़ी है उस कार्बन से जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। डबल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ी है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, और यहां डबल बॉन्ड के उस हाइड्रोजन से जुड़ी है, उस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी है जहां H की संख्या कम है। अब यही आपको समझना है, अगर हमारे पास असममित एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड का योग करवाना है तो हाइड्रोजन हैलाइड का योग दो प्रकार से होगा, एक को बोलेंगे मार्कोनिकॉफ नियम और एक को क्या बोलेंगे हम, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। स्क्रीनशॉट लीजिए तो आपको हम मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम कंप्लीटली लिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि H क्यों यहां पर जुड़ गया और ये वाला H यहां पर क्यों जुड़ गया। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। सोच रहे हैं कि एलिफैटिक कंपाउंडों का मेथड्स हम बनाने का जो विधि है उसको पहले करवा देते हैं, पहले एलिफैटिक कंपाउंड्स का करा देते हैं, उसके बाद हम एक लेक्चर ले लेंगे जिसमें केवल एरोमेटिक होगी। जैसे एरोमेटिक में कौन कौन आएगा, जैसे हेलोएरिन हो गया, फिनोल हो गया, आपके पास बेंजल्डिहाइड हो गया, और समझ गए इसी प्रकार से आपका बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजीनामिन और एनिलीन, उसी में डायजोनियम साल्ट भी है। तो हम ये सोच रहे हैं कि सबसे पहले एलिफैटिक एक क्रम से करवाते हैं। तो जैसे हेलोएरिन एक एलिफैटिक कंपाउंड था, क्या था, सॉरी हेलो एल्केन एक एलिफैटिक कंपाउंड था। अब ऐसे ही हम एल्कोहल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एल्कोहल बनाने की विधि। तो थोड़ा सा एल्कोहल के बारे में भी समझ लीजिए, उसके बाद हम एल्कोहल की बात करेंगे। पहले एल्कोहल समझ लीजिए। जब हमारे पास एल्किल समूह क्रियात्मक समूह OH से जुड़ा होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। क्या कहते हैं, एल्कोहल। अगर एल्कोहल के सामान्य सूत्र की बात करें, किसकी बात करें हम, सामान्य सूत्र की बात करें, जनरल फार्मूले की अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो जनरल फार्मूला CnH2n प्लस 1 OH होता है। क्या होता है, CnH2n प्लस 1 OH होता है, ठीक है। अगर एल्कोहल के IUPAC नाम की बात करें, किसकी बात करें, IUPAC नाम की बात करें तो IUPAC नाम लिखते वक्त हम इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए एल्केनॉल, यानी अंत में क्या जुड़ रहा है, ऑल। अगर क्रियात्मक समूह OH है तो नाम लिखते वक्त हम उसमें क्या लगाएंगे, आल। वैसे क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक होता है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक देखिए यहां पहचानिए, अगर हमारे पास ये जो कार्बन है, ये कार्बन अगर 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा होगा तो हम इसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। अगर यही कार्बन कितना डिग्री हो जाए, 2 डिग्री, ये देखिए ध्यान से, ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्ट है तो 2 डिग्री बोलेंगे। अभी 2 डिग्री से OH जुड़ गया तो इसको हम बोलेंगे द्वितीयक एल्कोहल। अब थोड़ा सा यही एक और बढ़ा देते हैं, CH3C CH3, यहां पर CH3, यहां पर OH। ध्यान से देखिए 3 डिग्री कार्बन है, अगर 3 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल। तो ये है प्राथमिक, ये है द्वितीयक, ये है तृतीयक। तो यहाँ R भी लगा सकते थे, क्योंकि R CnH2n प्लस 1 ही तो है, CH3 मींस क्या है, CnH2n प्लस 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम अब बात करेंगे एल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों की। देखिए जो पेपर के रिगार्डिंग आपको मदद करेगा
केवल उन्हीं कुछ टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे और आपके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 22 फरवरी को पेपर है। तो लेकिन ये जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, अगर इसको आप ढंग से प्रिपेयर करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि पेपर में आप 70 नंबर में आपका 60 कहीं नहीं गया है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। जो हमारा सेकंड पेपर है कम से कम 30 से 35 नंबर का पूछा जाएगा, वहां से आप 25 नंबर प्लस रहेंगे, लेकिन इतनी प्रिपरेशन आप करके जाएंगे तब। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फ्रेंड्स, हम अल्कोहल बनाने की सामान्य विधियों की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। कर रहे हैं अल्कोहल बनाने की विधि, और सबसे पहला देखिए मेथड लिखा होगा एल्किल हैलाइड द्वारा। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया देखिए, पहला तो आप एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा दीजिए जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसके साथ करा दीजिए जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप अभिक्रिया कराएंगे, OH को रिप्लेस करेगा और स्वयं उसके प्लेस पर आएगा और बनाएगा अल्कोहल, साथ में पोटेशियम हैलाइड कहाँ निकल जाएगा, बाहर। ये है हमारा पहला मेथड और बहुत ही सिंपल मेथड है। क्या है, पहला मेथड है और बहुत ही सिंपल मेथड है। लेकिन अगर हम दूसरे अभिक्रिया की बात करें तो सेकंड हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, जिसका नाम है एल्कीन द्वारा। जिसका क्या नाम है, एल्कीन द्वारा। तो चलिए कॉन्सेंट्रेट करिए। एल्कीन में हम स्पेशली बात करेंगे एथीन की। इसकी बात करेंगे एथीन की। अब जरूरी नहीं है कि एथीन आप प्रोपीन ब्यूटीन कुछ भी ले सकते हैं। जितना बड़ा आपको एल्कोहल बनाना है उतनी बड़ी आपको क्या लेनी है, एल्कीन लेनी है। तो बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको एथीन और एथिलीन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसका कराना है हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। क्या कराना है इसका, जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे, H जुड़ेगा CH2 के साथ, बना लेगा CH3, OH जुड़ेगा CH2 के साथ, बना लेगा CH2OH। नाम इसका क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। ये हो गया हमारे पास कौन सा मेथड, दूसरा मेथड। तनु सल्फ्यूरिक एसिड आप यहां उत्प्रेरक में लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, तनु H2SO4। ठीक है, सेकेंड मेथड की बात करते हैं। मेथड नंबर सेकेंड, मेथड नंबर अगर सेकेंड की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड। क्या नाम है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। देखिए अगर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की बात करें तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की खोज किसने की थी, ग्रिग्नार्ड नामक वैज्ञानिक ने। उन्होंने एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई और एक कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त किया, जिसका नाम था एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। अर्थात इसको किस नाम से जानते हैं हम, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से। अब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल भी मिलेगा, द्वितीयक भी मिलेगा और तृतीयक मिलेगा। कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम अभिक्रिया कराएंगे इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे इसकी फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। देखिए ध्यान से, एक इसका फॉर्मूला है फॉर्मेल्डिहाइड या CHO, कार्बोनिल समूह यहाँ पर आपको दिख रहा है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में है तो कार्बोनिल समूह, और कार्बोनिल समूह के कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। R पर माइनस आवेश होता है, Mg पर प्लस होता है, X पर माइनस। कार्बोनिल समूह में C पर आएगा प्लस, O पर आएगा माइनस। कैसे, ऑक्सीजन की निगेटिविटी होती है कार्बन से ज्यादा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो कार्बन पर आएगा माइनस, प्लस, और ऑक्सीजन पर आएगा माइनस। तो R जो है किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, C के साथ। क्या बनाएगा, R सिंगल बॉन्ड C, H जैसे हैं वैसे रहेंगे, O के साथ जुड़ेगा MgX। इसको बोलेंगे हम एक योगात्मक उत्पाद। क्या बोलेंगे, एक योगात्मक उत्पाद। अब इसका करा दीजिए हाइड्रोलाइसिस, मीन्स जल अपघटन करा दीजिए। OH करेगा OMgX को विस्थापित और स्वयं उसका स्थान लेकर CH2OH बना लेगा, साथ में MgOHX बाहर निकल जाएगा।
इसको क्या बोलेंगे हम? प्राथमिक एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको हम? प्राथमिक एल्कोहल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन से अगर OH लगा हुआ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। आशा करते हैं कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए एक अभिक्रिया आपने देख ली किससे? फॉर्मल्डिहाइड से। अब सेकंड हम बात करेंगे ग्रिग्नॉड अभिकर्मक की अभिक्रिया एसिटल्डिहाइड के साथ कराएंगे और प्राप्त करेंगे हम द्वितीयक एल्कोहल। चलिए देखिए बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए। ये है RMgX ग्रिग्नॉड अभिकर्मक। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO होता है। अगर RC डबल बॉन्ड O लिखो तो एल्डिहाइड का एक कॉमन फार्मूला हो गया। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड थोड़ा सा अपवाद में आता है। और गिब्स देखिए यहां भी वही होगा। R पर निगेटिव है, कार्बन पर अटैक करेगा। जब कार्बन पर अटैक करेगा भाई तो ये 2 R हो गया, एक R पहले से था। ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल, इसके साथ जुड़ा OMgX, इसको क्या बोलेंगे हम? योगात्मक उत्पाद। क्या बोलेंगे इसको? योगात्मक उत्पाद। चलिए आगे देखिए। अभी इसका करवा दीजिए जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस। OH करेगा OMgX को रिप्लेस और स्वयं उसके प्लेस पर आएगा और क्या बना लेगा? MgOHX। ध्यान से देखिए, ए है द्वितीयक कार्बन, तो द्वितीयक कार्बन से लगा क्रियात्मक समूह OH, इसको हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक एल्कोहल। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? द्वितीयक एल्कोहल। जब कार्बोनिल समूह के कार्बन से एक H और एक R लगा होता है तो उसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। थर्ड देखिए कीटोन के द्वारा RMgX प्लस R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। जब कार्बोनिल समूह के कार्बन से 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो इसको नाम में हम क्या बोलते हैं? कीटोन। क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। चलिए यहां देखिए कंडीशन यहां भी वही होनी है। R अटैक करेगा C पर, 2 R पहले से थे, 2 और आ गया तो कितने हो गए? 3। ये हो गया OMgX। क्या करवाएं? हाइड्रोलाइसिस। OH किसको रिप्लेस करेगा फ्रेंड्स? OMgX को। और स्वयं उसका स्थान लेकर क्या बना लेगा? तृतीयक एल्कोहल। साइड प्रोडक्ट में वही MgOHX बाहर निकल जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम? तृतीयक एल्कोहल। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बन है। तो ग्रिग्नॉड अभिकर्मक से कैसे प्राप्त करेंगे तृतीयक एल्कोहल? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। आशा करते हैं कि अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए तो कम से कम 2-3 मेथड्स की हम और बात करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे न्यू टॉपिक पे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड्स हम अगली हेडिंग की बात करते हैं, ईथर के जल अपघटन द्वारा। अब पहले समझिए ईथर क्या है। जब द्विसंयोजी ऑक्सीजन परमाणु 2 समान अथवा असमान एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो हम उसको ईथर का नाम देते हैं। जैसे समझिए यहां पर ये है ऑक्सीजन। जब ये द्विसंयोजी ऑक्सीजन 2 समान अथवा असमान एल्किल समूह से जुड़ा होगा तो हम उसको क्या नाम देंगे? ईथर का नाम देंगे। क्या करवाना है? इसका भी जल अपघटन। जल अपघटन कराइए। एक H जुड़ेगा इसके साथ, बना लेगा ROH और दूसरा R बचे हुए OH से क्रिया करके ROH। यानी ईथर के जल अपघटन से एल्कोहल के 2 अणु प्राप्त होंगे फ्रेंड्स। लेकिन एक कंडीशन समझिए, अगर आपने सममित ईथर लिया, सममित का मतलब है दोनों R अगर एक जैसे हैं तो यहां जो एल्कोहल प्राप्त होगा वह भी एक जैसा होगा। लेकिन अगर ईथर असम्मित है तो वहां पर बनने वाला एल्कोहल भी असम्मित होगा। एग्जाम्पल देखिए आपको समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे यहां हमने R की वैल्यू 1 कार्बन रखी तो CH3O CH3, दोनों तरफ मेथिल है तो नाम के आगे क्या लगा के लिखेंगे? डाई मेथिल ईथर। प्लस करवाएं जल अपघटन। आप खुद ही समझ लीजिए, H जुड़ेगा CH3O के साथ,
बना लेगा CH3OH प्लस, यहाँ बचा CH3, दूसरे OH से करेगा क्रिया, बना लेगा CH3OH। नाम क्या हो गया इसका? मेथिल एल्कोहल। दोनों अणु कैसे हैं? मेथिल एल्कोहल के। क्यों? क्योंकि जो आपने ईथर लिया फ्रेंड्स वह सममित है। कैसा है? सममित। क्यों सममित है? क्योंकि दोनों तरफ समान एल्किल समूह है। अगर एल्किल समूह असमान होते, ये देखिए अभी एक तरफ है एथिल, एक तरफ है मेथिल, एथिल मेथिल ईथर। अब इसका आप जल अपघटन कराइए तो आपको देखने को मिलेगा H जुड़ेगा O के साथ, H जुड़ेगा O के साथ क्या बना लेगा? CH3OH प्लस, OH जुड़ेगा CH3CH2 के साथ, बना लेगा CH3CH2OH। इसका नाम है मेथिल अल्कोहल और इसका क्या नाम है? एथिल अल्कोहल। अब एक बात समझिए, आपने सममित ईथर लिया तो अल्कोहल एक जैसा मिला, लेकिन आपने लिया असममित ईथर तो अल्कोहल आपके कैसे हो गए? अलग अलग। तो ये साबित होता है कि अगर सममित ईथर है तो समान अल्कोहल अणु मिलेंगे, सममित है तो अलग अलग मिलेंगे। आशा करते हैं कि बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे की ओर चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स अगली एक हेडिंग की बात करेंगे जिसका नाम है एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा हम एल्कोहल बनाएंगे। एल्डिहाइड का फार्मूला आपको बता ही दिया था। अब हम ऐसे लिखेंगे RCHO। नाम इसका क्या है? एल्डिहाइड। अपचयन के लिए जितना जरूरत है हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, आवश्यकता के अनुसार हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप बाहर भी निकाल सकते हैं। उत्प्रेरक में हम लिथियम एल्यूमिनियम एनहाइड्राइड लगा दे रहे हैं। एक H जुड़ेगा CH के साथ और एक H जुड़ेगा O के साथ, बना लेगा RCH2OH। प्राथमिक एल्कोहल। ध्यान से देखिए बन गया। एक और हेडिंग की बात कर ले रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है एल्कोहल बनाने की विधि में। और चलिए देखिए, एमीन द्वारा। किसके द्वारा? एमीन का फॉर्मूला, जब एल्किल समूह से क्रियात्मक समूह NH2 जुड़ा होता है तो फ्रेंड्स हम इसको किस नाम से जानते हैं? एमीन नाम से। किस नाम से जानते हैं? अभी इसका क्या करवा देना है? बताइए क्या करवा देना है? नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करवानी इसकी। यानी एमीन की जो अभिक्रिया है इसकी अभिक्रिया आप किसके साथ करा दीजिए? नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल के साथ कराएंगे तो यहां देखिए O और H NH2 को रिप्लेस करेगा और स्वयं उसके प्लेस पर आकर OH बना लेगा। यहां से निकला NH2, यहां बचा है ON, O और N, तो एक O H2 के साथ H2O और N मिलके क्या बना लेंगे? N2। इसको हम किस नाम से जानेंगे? एल्कोहल। किस नाम से जानेंगे? एल्कोहल। तो ध्यान से देखिए, एमीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ कराने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो आज वाले लेक्चर में आपने देखा हेलो एल्केन और एल्कोहल बनाने की कुछ सामान्य विधियां। नेक्स्ट लेक्चर में हम हेलो एल्केन और एल्कोहल के रासायनिक गुण की बात करेंगे। फिर हम आपको पढ़ाएंगे क्या? हेलो एरीन और फिनोल। एक ही लेक्चर में हेलो एरीन और फिनोल को खत्म कर देंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स हम बात किसकी कर रहे हैं? मार्कोनिक ऑफ नियम। मार्कोनिक ऑफ नियम सुनिए ध्यान से। मार्कोनिक ऑफ नियम क्या कहता है? अगर HBr को ब्रेक करें तो H पर पॉजिटिव, Br पर क्या आएगा? नेगेटिव। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, जो निगेटिव पार्ट है वह द्विबंध के उस कार्बन परमाणु से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो ये निगेटिव है, देखिए यहां जुड़ा है। अगर एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम लगाए तो जस्ट यही अपोजिट, निगेटिव वहां जुड़ेगा जहां H की संख्या क्या होगी? कम होगी। तो इसी को क्या कहते हैं? मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम। मींस ये हुआ है रिएक्शन मार्कोनिक ऑफ नियम के अकॉर्डिंग, ये हुआ है किसके? एंटी मार्कोनिक ऑफ नियम के अकॉर्डिंग।
तो आशा करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन ये रूल आप तभी अप्लाई करेंगे जब एल्कीन हमारी असम्मित हो। कैसी हो? असम्मित हो। अगर सम्मित एल्कीन हो तो आपको अप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए, थोड़ा हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड बनाने की अगली विधि की ओर। कहाँ चलेंगे? एल्किल हैलाइड बनाने की अगली विधि की ओर। चलिए बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करिए। अब हम दूसरी बात करने वाले हैं बोरोडीन हुंसडी कर विक्रिया द्वारा। इंपॉर्टेंट है। बोरोडीन हुंसडी कर्ण भी कहते हैं, हुंसडी कार भी कहते हैं, हुंसडी कर भी लिखा रहता है। बोरोडीन हुंसडी कर में हमको क्या लेना है? एक एस्टर लेना है, वो भी किसका? सिल्वर मेटल्स का। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हमने ले लिया CH3 CH2 COOH। ध्यान से देखिए, 1 2 3 तीन कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। COO है तो ओएट लगा देंगे, क्या हो जाएगा? प्रोपेनोएट। लेकिन किसका प्रोपेनोएट है? सिल्वर का। किसका है? सिल्वर का। प्लस अभिक्रिया करवानी है ब्रोमीन के साथ, थोड़ा सा हीट करना है। जैसे ही हीट करेंगे सबसे पहले CO2 का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया, यानी इसका हुआ बी कार्बोक्सिलेशन, बी कार्बोक्सिलीकरण। बी कार्बोक्सिलीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड का अणु कहाँ निकल जाता है? बाहर की ओर। तो CH3 CH2 एक ब्रोमीन से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? CH3 CH2 Br। अभी भी हमारे पास एक ब्रोमीन बची हुई है जो सिल्वर के साथ कनेक्ट होके क्या बना लेगी? सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो प्राप्त हुआ है, ध्यान से देखिए, इसको हम एथिल ब्रोमाइड कह रहे हैं। एथिल मतलब R होता है, ब्रोमाइड यानी यक्स, नाम क्या हो गया? एथिल ब्रोमाइड और एल्किल हैलाइड। तो इंपॉर्टेंट जो मेथड से हेलो एल्केन बनाने के, वो आपके हमने क्लियर करवा दिए हैं। आशा करते हैं कि ये आपको हेलो एल्केन बनाने के सारे मेथड्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम बात करेंगे हेलो एरीन बनाने की कुछ विधियों की। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए।